बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आज हमारा एक टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोग मुझे कॉल करते हैं कि इस चीज़ के बारे में आप कुछ बयान कीजिए। और हमारा टॉपिक है कि क्या जायचा जो है किसी भी इंसान का, उसकी अगर पैदाइश का वक्त उसके पास ना हो तो क्या बन सकता है। यानी कि सिंपल कि अगर आपके पास पैदाइश का वक्त नहीं है और मोस्टली 99% लोगों के पास नहीं होता तो क्या जायचा ठीक बन सकता है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि क्यों पैदाइश का वक्त बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी में जो मून है, जिसे हम चाँद कहते हैं, वो एक ऐसा सैयारा है, ऐसा प्लैनेट है जो बाकी सारे सैयारों से सबसे ज़्यादा स्लो चलता है और ऑलमोस्ट 0.29 डिग्री यानी कि ऑलमोस्ट हाफ डिग्री से थोड़ा सा कम एक घंटे में वक्त तय करता है, जिसको इंडियंस यूज़ करते हैं अपने सिस्टम में नक्षत्र निकाल कर इंसान की साइकोलॉजी पढ़ने के लिए कि इंसान क्या भेदभाव लेकर पैदा हुआ। क्लियर? इससे नक्षत्र से वो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। यह है एक तरीका। और इसमें मैं यहाँ पर भी बता दूँ कि जो मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, उसमें जो वक्त का, पैदाइश का वक्त है, उसको लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में पहली धड़कन उसके दिल की चलती है तब ये टाइम ऑफ बर्थ है, तब से लिया जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उसका दिल धड़कन स्टार्ट हुई, ये पहला उसका यहाँ से वक्त लेना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब उसने पहली सांस ली तब से पैदाइश का वक्त होना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आया तब का पैदाइश का वक्त होना चाहिए। और कुछ लोग इंडियन में ये भी कहते हैं कि जिसकी एपिकल कार्ड काटी गई तो ये पैदाइश का वक्त है, जब वो अपनी पहली दुनिया से इस दुनिया में आया, जब वो उसकी नाड़ कट गई है तो तब से पैदाइश का वक्त है। तो इसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स हैं, मगर ये माना जाता है नॉर्मली और प्रैक्टिस में भी यही है कि जब बच्चा पैदाइश में आता है और माँ के रहम से निकलता है तो वही उसका पैदाइश का वक्त है। इस पर काफ़ी सारी बहस है, इस पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब ये है कि ये जब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि 4-5 मुख्तलिफ टाइम ऑफ बर्थ हैं, इनमें से टाइम ऑफ बर्थ सही कौन सा, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली लोग ये करते हैं कि उस वक्त को लेते हैं जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आया। यहाँ तक ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आगे ये आ जाती है बात कि अगर यही टाइम ऑफ बर्थ है तो उसमें मून जो है उसको गिनना क्यों ज़रूरी है। नक्षत्र जो है, जब मून एरीज़ में होता है तो पहला नक्षत्र स्टार्ट होता है। क्लियर? यहाँ से फिर आगे चलती हैं, उसकी डिग्रियाँ पढ़ते हैं। और ये बात याद रहे कि एक होती है साइकोलॉजी विच इज़ नफ्सियात, एक होती है तकदीर। जो लोग नफ्सियात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, उनके लिए जो टाइम ऑफ बर्थ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है उसमें ये है कि जब आप किसी इंसान की तकदीर पढ़ते हैं कि इसके साथ क्या होगा, क्या हुआ, क्या होना है, किस वक्त पर होना है, मैरिज चलेगी नहीं चलेगी, ज़िंदगी में कितना कमाएगा, मुआशी हालात कैसे होंगे, स्टार बनेगा या नहीं बनेगा, फेमस होगा नहीं होगा, जो दुनिया के मामलात हैं, दुनियावी मामलात जो उसकी तकदीर में सबत हैं, ये सारे के सारे प्लैनेट से पढ़े जाते हैं। इसमें टाइम ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा मेरी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी या दुनिया में जितने भी लोग प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वो जब भी किसी सेलिब्रिटी का चार्ट बनाते हैं तो उसमें 99.99 टाइम ऑफ बर्थ नहीं ऐड होता। वो डेट ऑफ बर्थ ली होती है, जिस सिटी में वो पैदा हुआ है वहाँ से लेकर एक सिस्टम बनाकर उसका एक चार्ट बनाते हैं और उसी को वो पढ़ते हैं थ्रू प्लैनेट्स, नॉट थ्रू नक्षत्र और दिशाएं। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि अगर आप किसी का हाल को बना रहे हैं, उसका टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी कहता चलूँ
کہ جب بھی آپ کسی کا چارٹ بناتے ہیں تو جو پروفیشنل اسٹرالوجر ہے وہ چارٹ بناتے ہی ریکٹیفیکیشن آف ہاروسکوپ کر لیتا ہے. جیسے اس کے مون کی کنڈیشن کیا تھی جب یہ پیدا ہوا، تب اس کے سوچنے کا انداز تب سے کیسا ہے، اس کے والدہ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، والدہ نے کیسی زندگی گزاری، شادی کیسی رہے گی، بڑی بہن کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، اس کی مینٹل اپروچ کیا ہے، سائیکولوجیکل اپروچ کیا ہے، یہ ساری کی ساری پڑھی جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. تو اس لیے ان باتوں کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹائم آف برتھ نہیں ہے تو کیا ہاروسکوپ بن سکتا ہے؟ بالکل بن سکتا ہے. اور ہم نے عمران خان اور بہت سارے لوگوں کے بہت ہزار دفعہ چارٹ ڈسکس کیے ہیں، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ ایوری تھنگ. پریکٹیکل اسٹرالوجی کے آپ سیشنز دیکھ لیجئے، اس میں موسٹلی ٹائم آف برتھ نہیں ہوتا، تو ٹائم آف برتھ سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ آپ کو ٹائم آف برتھ کا جھانسا دے کر آپ کو اکساتے ہیں، اور وہ ساتھ میں یہی کہتے ہیں کہ جی جب ان سے ریڈنگز ٹھیک نہ ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کیونکہ آپ کا ٹائم آف برتھ ٹھیک نہیں تھا آپ کے پاس تو ہماری ریڈنگز ٹھیک نہیں ہوں. تو بیسکلی وہ پروفیشنل اسٹرالوجرز نہیں ہیں. بہت سارے سسٹمز ہیں جس میں بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کا ٹائم آف برتھ آپ کو پتہ نہیں ہے تو اسٹرالوجر وہ خود سے بھی نکال لیتا ہے اور چارٹ پڑھ کر بھی وہ ٹیلی کر لیتا ہے. ایک بڑا سمپل سے میں آپ کو ٹرک دیتا ہوں. فرض کریں کہ کسی کا مون اس وقت جیمنائی میں ہے یا کینسر میں ہے. آپ اس میں کنفیوز ہیں کہ جیمنائی میں ہے یا کینسر میں ہے. اس پر ٹرانزٹ اپلائی کر لیں، آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کا مون جیمنائی میں ہے کینسر میں ہے. اس کی کنڈیشنز آپ کو بتا دیں گی. یہ تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا. بہت سارے ایسے طریقے ہیں جو پروفیشنلی آپ کو یہ بتا سکتے ہیں. سو اگر کسی کے پاس ٹائم آف برتھ نہیں ہے، ہاروسکوپ بن سکتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. سو خوش رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا یہ چینل، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو پوری طریقے سے پروفیشنل جو ہے وہ اپروچ دی جائے اور آپ کو پروفیشنلی سمجھایا جائے کہ پریکٹیکل اسٹرالوجی کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے. خوش رہیں ہمیشہ کی طرح. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.